हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेशन 2024-25 का जो यूपी स्कॉलरशिप का ये पेमेंट था, वो जो है कि काफ़ी टाइम से जो है कि आ रहा था। बहुत से जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के स्टूडेंट का जो है कि पेमेंट क्रेडिट भी हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल जो है कि लास्ट डेट थी यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने का, यानी कि कल थी 22 तारीख, और जो है कि आखिरी तारीख थी पेमेंट की, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट का जो है कि एक सवाल आ रहा है कि सर, बचे हुए जितने छात्र हैं उनका क्या पेमेंट अब आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आपको बता दें कि 22 तारीख के बाद कितने लोगों का पेमेंट आने वाला है और कितने लोगों का पेमेंट नहीं आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इस पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका जो है कि अभी तक पेमेंट नहीं आया है स्कॉलरशिप का, और उनका जो है कि पीएफएमएस में नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसा लिख के आ रहा है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट, और आपको बताते हैं कि कैसे क्या आपको 23 तारीख के बाद आपका जो पेमेंट है, यानी कि जैसा कि आपको पता है आज है 23 तारीख, क्या अब आपका जो पेमेंट है वो आएगा। यानी कि जो आप जितने भी बचे हुए स्टूडेंट हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के, एसटी, एससी, माइनॉरिटी किसी भी कैटेगरी से हों, यूजी पीजी डिप्लोमा किसी भी जो है कि क्लासेस से हों, क्या उनके पेमेंट अब आने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 मार्च की डेट में जितने भी लोगों का पेमेंट आया था, सबका स्टेटस यहाँ पे अपडेट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन पे सबको आपको जो है कि यहाँ पे विजुअल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हर एक स्क्रीनशॉट आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। डेट वगैरह यहाँ भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि 22 मार्च की डेट में, यानी कि 22 जो लास्ट डेट थी आपका पेमेंट क्रेडिट होने का, उस डेट में जो है कि सभी स्टूडेंट का, यानी कि ऑलमोस्ट जो है कि 75% स्टूडेंट का जो है कि यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह में। इसके पहले भी वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जिन लोग का पेमेंट आ चुका था। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स का कि सर, अब इसके बाद जितने लोग का पेमेंट नहीं आया है, क्या उनका पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें, जब आप पीएफएस पे चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का भी अब यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि जितने लोग का पेमेंट नो रिकॉर्ड फाउंड में है, पेमेंट आएगा उनका कि नहीं आएगा। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि सर, आपने बोला था कि 22 तारीख तक सभी का पेमेंट आ जाएगा, 22 तारीख बीत चुकी है, आज 23 तारीख हो गई, क्या अब पेमेंट आने वाला है या फिर नहीं आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो एक पीएफएस का स्टेटस है यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा होगा, ये आपको दिखा दें कि इनका जो देखिए आप रिक्वेस्ट कब पड़ी हुई है। 21 मार्च 2025 की डेट में यहाँ पे इनका रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। वैलिडेट भी इनका जो है 21 मार्च 2025 की डेट में हुआ है, और अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी जो है वो भी आपका 21 मार्च 2025 को हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपका रिक्वेस्ट जाता है पेमेंट पे के लिए, पीएफएस पे आपका स्टेटस अपडेट होता है, उसके जो है कि एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर ही आपका जो है कि पेमेंट दिया जाता है। तो आपको जैसा पे आप को क्लियर हो रहा होगा, अगर 21 तारीख में इनका जो है कि पेमेंट यहाँ पे अपडेट हुआ है, तो क्या इनका पेमेंट अभी आया होगा। आज है 23 तारीख, तो आपको बता दें कि अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया है। तो क्या इनका पेमेंट अब आएगा कि ये नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका पेमेंट जो है कि 22 तारीख के बाद भी आपका पेमेंट आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 31 मार्च तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च तक जो है कि सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, जैसा कि आप ऑफिशियल अगर आपने शेड्यूल देखा होगा तो उसमें जो है कि 22 मार्च की ही डेट बताई गई है कि 22 मार्च तक ही आपका पेमेंट दिया जाएगा। तो लेकिन आपको बता दें कि जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है, साथ ही जो यूपी गवर्नमेंट है, वो जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी का जो बजट होता है उसको पास करता है स्कॉलरशिप के लिए। वो जो है कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, आपके समाज कल्याण विभाग में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है कि उनका काम होता है आप वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का, पेमेंट को रिलीज़ करने का। तो आपको बता दें कि 31 मार्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा जो फाइनेंशियल डेट होती है, वो 31 मार्च तक होती है। तो जो भी बजट समाज कल्याण के पास आया होगा, वो बजट उनको जो है कि 31 मार्च तक हर हाल में यूज़ करना होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आपको बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप में समाज कल्याण विभाग को जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी एससी के लिए, ओबीसी के लिए और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए सभी के लिए जो है कि अलग अलग जो है बजट पास हुआ था। ऑलमोस्ट बात करें तो यहाँ पे लगभग जो है कि 4500 करोड़ का जो है कि यहाँ पे बजट पास हुआ था सभी कैटेगरीज़ के लिए। तो अभी जिन लोग का जितना यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 मार्च को यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग हुआ है। तो इनका पेमेंट तो यहाँ पे कंफर्म आपको बता दूँ कि 31 मार्च के पहले पहले क्रेडिट हो जाएगा, इनमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी लोग को ये डाउट लग रहा है कि 22 मार्च बीत गए, हमारा पैसा नहीं आया, अब हमारा पैसा नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका 31 मार्च तक आपका हर पैसा हर हाल में
आने वाला है। अब भी और भी स्टेटस आपको दिखाएँगे किन लोग का पैसा जो है कि 31 मार्च तक आ सकता है। जिनका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, उनके लिए भी बता दूँ कि अगर आपका जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस होता है, अगर वो वेरिफ़ाइड है, वेरिफ़ाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी शो कर रहा है, तो आपका भी पैसा 100% 31 मार्च तक आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाइड बाय बैंक। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से भी इनका जो है कि यहाँ पे वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो चुका है। करंट स्टेटस में भी इनका वेरीफाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बता दें, अगर इनका जो है PFMS पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका भी जो स्टेटस अपडेट होगा और इनको भी जो है यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च तक इनका भी पेमेंट हर हाल में क्रेडिट किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे वेरीफाइड वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनका PFS पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट हर हाल में वहाँ पे आने ही वाला है। थोड़ा-सा आपका वेट करना है। ऐसा नहीं है कि 22 मार्च बीत गई तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। आपका पेमेंट यहाँ जो है कि यहाँ पे कन्फर्म है कि 31 मार्च तक आने ही वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना यूपी स्कॉलरशिप का अभी तक करंट स्टेटस नहीं देखे हैं तो फटाफट अपना जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस देख लें। साथ ही साथ जो है कि आप अपना PFMS का स्टेटस ज़रूर से चेक करते रहें। अभी आपका जो है कि उस PFMS की साइट नहीं चल रही है क्योंकि आज संडे है, इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए। जैसे ही आपका सर्वर चलने लगे, आपका जो है कि स्टेटस शो होने लगे, तो आप ज़रूर से अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपका जो है कि अंडर प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो वो भी आप बताएं। साथ ही साथ आपको सबसे पहले ये तो चेक कर लेना है कि आपका यूपी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में सारी चीज़ें वेरीफाई हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई है कि नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई है तो आपका पेमेंट हर हाल में जो है कि आएगा। तो आपको फिर से बता दें कि 22 मार्च बीतने के बाद भी आपका जो पेमेंट है वो 31 मार्च तक आएगा, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। 31 मार्च तक समाज कल्याण को अपना जो भी बजट पास हुआ है स्कॉलरशिप का, वो जो है कि 31 मार्च तक बच्चों के बीच में उनको बाँट देना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर आपका पेमेंट अभी नहीं आया है तो थोड़ा-सा वेट करिए और अपना PFS का स्टेटस चेक करते रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई अपडेट है, जो भी नई वीडियोज़ हैं, वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। उसके लिए जो एक नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे जो है कि इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी नई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई इशू आए तो वो आपको जो है कि वहाँ पे कांटेक्ट करके सॉल्व हो सके। वीडियो को कमेंट कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।